अस्सलाम वालेकुम। हम एक किताब को डिस्कस कर रहे थे, आउटविटिंग द डेविल। ये नेपोलियन हिल की लिखी हुई है, जिसका तर्जुमा है शैतान की बेबसी। अब इसमें दरअसल नेपोलियन हिल बात ये कर रहे थे कि उन्होंने एक दिन बैठकर अपने जो अंदर नेगेटिव आवाज़ है, शैतान की आवाज़ का नाम दिया और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और उसके बातों को से बगैर डरे उससे सवाल पे सवाल करना शुरू किए और जानना शुरू किया कि किस तरह से वो हमारे जहन में घुसता है और हम पर काबू पा लेता है। बकौल शैतान के वो 98% लोगों पर काबिज है। तो वो बात करता है और बात को तालीम की तरफ लेकर जाता है। तो वो तालीम पर जब बात आती है तो नेपोलियन हिल पूछते हैं कि निज़ाम तालीम जिसकी आप कहते हैं कि बहुत ख़राब है, तो आप बताइए कि आखिर निज़ाम तालीम होना कैसे चाहिए कि जिससे आप ऐसा तालीमी निज़ाम जिससे आप लोगों के जहन में ना जाएं और लोगों पर कंट्रोल ना करें। तो शैतान एक पूरा नक्शा खींचता है और बताता है कि किस तरह का निज़ाम होना चाहिए। वो ये कहता है जो निज़ाम तालीम इस वक्त चल रहा है इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए। बच्चों को लीडरशिप की आदत डाली जाए, पुराने एक ही से पैटर्न पर बने हुए उसूलों को बदला जाए जिसका मकसद सिर्फ नॉलेज देना है और प्रैक्टिकली कुछ करवाना नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के फासले को ख़त्म किया जाए, जितना हो सके बच्चों को काम करवा कर सिखाया जाए और क्लासरूम्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि इसमें ऐसे अमली काम हो जिसमें रोज़मर्रा के मसाइल का हल निकल सके। सारी कामयाबियों और एजादात की शुरुआत हमारे दिमाग में आए हुए एक आइडिया से होती है। तालिब इल्म को सिखाइए कि कैसे उन आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए पहचाना जाए कि ज़िंदगी उनसे आखिर क्या करवाना चाहती है। बच्चों को तालीम दो कि वक्त सबसे बड़ा सरमाया है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और पैसे को कैसे खर्च करना है। बच्चों को मकासद के बारे में आगाह करो कि ज़िंदगी में मकसद पर काम करना कितना ज़रूरी है और इन मकासद को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं और आसाइशों को भी। बच्चों को सिखाओ कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। बच्चों को इरादों की पुख्तगी का अंदाज़ा दिलाओ और बताओ कि मकसद की पुख्तगी कितनी ज़रूरी है और किन चीज़ों से आती है। बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों का बताओ जिसको सिखाने का बेहतरीन तरीका ऑडियो विजुअल के ज़रिए है, यानी रोज़मर्रा की आदत तस्वीर की सूरत में या वीडियो की सूरत में सिखाओ। बच्चों को बताओ कि कैसे हमारी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वो हमारा हिस्सा ही बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बच्चों को आर्जी हार और नाकामी में फ़र्क बताओ और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का हुनर सिखाओ जो हर आर्जी शिकस्त के साथ आते हैं। बच्चों को अपने ख्यालात का इजहार बेखौफ होकर करना सिखाओ और दूसरों के नज़रियात को एक्सेप्ट करना भी सिखाओ और दूसरों के नज़रियात अपने नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ किस तरह रिजेक्ट करना है ये भी सिखाओ और अपनी जजमेंट पर भरोसा करना सिखाओ। बच्चों को जल्दी फैसला करने की कुव्वत सिखाओ और ज़रूरत पड़े तो किसी वाज़ेह या किसी ज़रूरी वजह की बिना पर इनको बदलने की भी समझ सिखाओ। बच्चों को सिखाओ कि इंसानी दिमाग में एक ऐसा आला है जिससे हम कुदरत के गोदाम से एनर्जी ले सकते हैं और अपनी बात या अपना मकसद जानने के लिए कुदरत से ही मदद हासिल कर सकते हैं। बच्चों को अपने आप में हम आहंगी रखने की कुदरत की तालीम दो और बताओ कि ये सेल्फ कंट्रोल से ही मुमकिन है। बच्चों को अपने आप पर काबू पाने की तालीम दो, इसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाओ। बच्चों को तालीम दो कि जैसा हम करते हैं वैसा ही पलट कर वापस आता है। ज़्यादा बेहतर नताइज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करो। उनको इस सुनहरे उसूल के बारे में बताओ जो भलाई वो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो भलाई वो अपने लिए भी करते हैं। इनको सिखाओ कि अपनी राय सिर्फ हकीकत देख कर कायम करें, यानी फैक्ट्स और फिगर पर अपनी राय कायम करें। इनको तालीम दो कि सिगरेट, मुंशियात और लज्जत में हद से ज़्यादा मुनव्विस होना इंसान की क़ुव्वत इरादी को कमज़ोर करता है और बहका देता है। इनको मना करने के बजाय इनके नुकसान के बारे में बताओ। बच्चों को हकीकत का सामना करने की तलकीन दो, भले वो अच्छी हो या बुरी। बच्चों को अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करने की तालीम दो, यानी कि सिक्स सेंस को इस्तेमाल करने की तालीम दो, जिससे इनके दिमाग में कुदरती ज़राए से ख्यालात आएंगे और वो उनका सही से जायज़ा लेंगे। बच्चों को बताओ कि अपने बड़ों की हर बात को अंधा
بھروسے کے ساتھ نہیں اس پر عمل کریں بلکہ اپنی ریسرچ کر کے عمل کریں. بچوں کو بتاؤ کہ ارادے کی پختگی کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پلاننگ پر کام کرنا بھی سکھاؤ. اس میں دعا سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بھی پرابلم ایسی نہیں جس کا کوئی مناسب حل نہ ہو اور اکثر حل وہیں پائے جاتے ہیں جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ کہ ان کی اصل حدود ان کے اپنے دماغ میں ہے جو کہ ان کی اپنی پیدا کرتا ہے یا انہوں نے پیدا کرنے دی ہے. انہیں بتاؤ کہ وہ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ یقین رکھتے ہیں. انہیں بتاؤ کہ اسکول اور کالج اور گھر کا نصاب بنیادی طور پہ ان کے ذہن کو بنانے کے لیے میں مدد کرتی ہے مگر اصل اسکول زندگی کی یونیورسٹی ہے جہاں کام کر کے ہی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. بچوں کو اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہونے کی تلقین دو اور یہ کہ وہ ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتا اس لیے وہ اپنے آپ کو ضرور خوش رکھنا سیکھے. یہاں پر آ کے شیطان سے کچھ مزید سوالات کرتے ہیں. نیپولین ہل پوچھتے ہیں کہ آپ کے حساب سے جو سرکاری اسکول ہے اس میں کیا چینجز لائے جائیں, نصاب میں کیا چینجز لائی جائے. تو وہ مزید کنٹینیو کرتا ہے کہ اسکولوں میں کلاس سسٹم ختم کرو اور گول میز کانفرنس کی طرح نظام لے آؤ. ہر بچے کو انفرادی توجہ دی جائے جو کہ ایک گروپ کی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا. بچوں کو اضافی علم اور ہدایات کے لیے کاروباری اور پیشہ ور افراد, سائنسدان, فنکار, صحافی, اخبار فروش, انجینئر پر مشتمل ایک گروپ ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی عملی دنیا کے تجربے شیئر کر سکیں اور یہ سب ایک کانفرنس کی صورت میں ہونا چاہیے. سرکاری اسکولوں میں سکھاؤ کہ ہم آہنگی کے ساتھ کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. اس کی نفسیات کے بارے میں بتاؤ اور تعلیم دو کہ کیسے کم سے کم اختلافات میں ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور انفرادی کامیابی کے اصولوں کے ذریعے مالیاتی آزادی یعنی کہ فائنینشیل فریڈم کو حاصل کیا جائے. اب یہ جو انہوں نے نقشہ پورا کھینچا ہے تعلیم کے بارے میں, تھوڑا مزید ان کے ڈائلاگس میں آگے تھا جو اسی چیپٹر میں مذہب کے ساتھ مکس تھا. اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا کیا فلاز ہیں, کہاں کہاں سسٹم خراب ہے اور ہم اس کا بہترین جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم جس سسٹم میں پڑھ رہے ہیں وہ ان پوائنٹس پہ فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے, ہم کلر بلائنڈنس پہ بات کر رہے تھے. اکثر اوقات ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کلر بلائنڈ کون ہے ہمارے یہاں اور کون نہیں جب تک ہم اسے کہیں ایڈمیشن کے ٹیسٹ نہیں دیتے. مینلی آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کلر بلائنڈ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکولس کالج وغیرہ کہیں پر بھی اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے اور کہیں کوئی اس کو پوائنٹ نہیں کرتا. اور ہم ایک بچے کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کلر کو غلط بولے جا رہا ہے اور ہم اس کو وہیں پر اس کی ڈسرسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. بلکہ صرف کلر کے معاملات میں نہیں, ہم تو ہر معاملات میں اس کی ڈسرسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو کلر بھی ریکگنائز نہیں کرتے, تم تو کلر کو نہیں سمجھ سکتے ہو, تم یہ کیا کرو گے. تو یہ ایک المیہ ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ نظام تعلیم کہاں جا رہا ہے اور ہم اپنی کوششوں سے ہی اس کو بدل سکتے ہیں. جب تک مسئلے کو سمجھیں گے نہیں, مسئلہ اس کا حل نکلے گا نہیں.